नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दुनिया के 3 देशों की राष्ट्रपति की जान को खतरा होने की बड़ी खबर सामने आई है। एक देश के राष्ट्रपति का हाल तो ये है कि वो छिपे-छिपे घूम रहे हैं। वो इतना डरे हुए हैं कि उन्होंने अपने साथ में रहने वाले कमांडो के पास से मोबाइल तक हटवा दिया है ताकि उसकी लोकेशन कहीं ट्रैक करके हमला न कर दिया जाए। इस पूरी कहानी के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाथ बताया जा रहा है। वो सरेआम राष्ट्रपति को जो है वो धमकियां दे रहे हैं। ये 3 राष्ट्रपति कौन है जिनकी जान को खतरा बना हुआ है? क्या ये पूरा मामला सच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से जुड़ा है? सब कुछ आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले सबसे पहले जो है नाम वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का है। आपको बता दें कि वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का एक छोटा लेकिन तेल से भरपूर देश है। यहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं, वो 2013 से सत्ता में हैं। ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुएला के ऑयल टैंकरों को जब्त करने की धमकी दी है। दिसंबर 2025 में अमेरिका ने 2 ऐसे टैंकरों को सीज कर दिया और तीसरा भाग के अटलांटिक महासागर में चला गया। ट्रंप कहते हैं कि ये टैंकर सेक्शन तोड़ रहे हैं और मादुरो ड्रग्स और तेल के जरिए अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रंप ने सरेआम धमकी दी है कि मादुरो तुरंत वेनेजुएला छोड़ दें। लेकिन असल कहानी क्या है? वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है, लेकिन अमेरिका के सेंसेक्स की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। ट्रंप ने कहा कि अगर मादुरो नहीं हटा तो अमेरिका सैन्य हमला कर सकता है। उन्होंने नेवल ब्लॉकेड का ऑर्डर दिया है और अमेरिकी जहाजों को वेनेजुएला के तट पे तैनात किया है। क्यों? क्योंकि ट्रंप को लगता है कि मादुरो अमेरिका में कोकेन भेज रहा है और उसके विरोधी मारिया कोरिना माचाडो को सत्ता में लाके अमेरिका अपना कंट्रोल बढ़ा सकता है। माचाडो इजराइल की समर्थक हैं और अमेरिका से अच्छे रिश्ते चाहती हैं, लेकिन ट्रंप की ये धमकी कितनी जायज है? आलोचक कहते हैं कि ये सिर्फ तेल पे कब्जा का बहाना है। ट्रंप खुद कर चुके हैं कि वेनेजुएला को कंट्रोल करके अमेरिका गोल्ड बना सकता है, मतलब तेल से अमीर होना। जी हाँ, सवाल है कि ये कैसे नीति है? ट्रंप जैसे लोग जो चुनाव में शांति की बात करते थे, अब युद्ध की धमकी देके क्या साबित करना चाहते हैं? वेनेजुएला की सरकार ने इसे समुद्री डकैती कहा है और कहा है कि अमेरिका की ये आक्रामकता पूरे लैटिन अमेरिका को खतरे में डाल रही है। ब्राजील और अन्य पड़ोसी देश भी चिंतित हैं, क्योंकि अगर अमेरिका हमला करता है तो क्षेत्रीय स्थिरता बिगड़ सकती है। इतिहास देखें तो अमेरिका ने पहले भी लैटिन अमेरिका में रिजीम चेंज किए हैं, जैसे चिली में अलेंदे को हटा के पिनोशे को लाना। ट्रंप की यह हरकत उसी पुरानी इंस्पिरिस्ट सोच की याद दिलाती है, जहां अमेरिका खुद को दुनिया का पुलिसमैन समझता है लेकिन असल में संसाधनों पर कब्जा करता है। ट्रंप की ये नीति ना सिर्फ गलत है बल्कि खतरनाक भी है, क्योंकि इससे हजारों निर्दोष लोग मर सकते हैं और अमेरिका की इमेज और खराब हो सकती है। टेलीग्राफ के मुताबिक निकोलस मादुरो अमेरिकी डर से सो नहीं पा रहे हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा का जिम्मा क्यूबा के एजेंडों को सौंप दिया है। उनके आसपास कोई भी फोन नहीं रख सकता है, नहीं जा सकता है। मादुरो का कहना है कि अमेरिका उन्हें मार के वेनेजुएला के तेल पे कब्जा करना चाहता है। दोस्तों, दूसरा दुनिया का वो जहां के राष्ट्रपति को खतरा है वो कोलंबिया है। अमेरिका का पारंपरिक सहयोगी रहा है, लेकिन दिसंबर 2025 में ट्रंप ने उनके राष्ट्रपति को बहुत बुरा आदमी कहा और धमकी दी कि वो अपना ख्याल रखें, क्योंकि वो कोकेन बनाता है और अमेरिका में भेजता है। क्यों? क्योंकि कोलंबिया दुनिया का सबसे बड़ा कोकेन उत्पादक देश है। जी हाँ दोस्तों, और अमेरिका में ड्रग्स की समस्या बढ़ी है। ट्रंप कहते हैं कि कोलंबिया सरकार ड्रग्स ट्रैफिकिंग को रोक नहीं रही, इसीलिए अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। लेकिन गहराई में देखें तो कोलंबिया ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के आईसीजे केस में ज्वाइन किया, जहां इजराइल पे जेनोसाइड का आरोप है। ट्रंप की सैंक्शंस लिस्ट में कोलंबिया शामिल हो गया है, क्योंकि वो इजराइल विरोधी स्टैंड ले रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि कोलंबिया में ऐसी सरकार आए जो अमेरिका की हर बात माने, ड्रग्स रोके और इजराइल का समर्थन करें। लेकिन क्या ये धमकी जायज है? कोलंबिया पहले से ही अमेरिका के साथ मिलकर ड्रग वॉर लड़ा है, लेकिन समस्या जड़ से नहीं खत्म हो रही है। ट्रंप की ये तीखी भाषा की पेट्रो को यानी कि कोलंबिया के राष्ट्रपति को अपने जान की चिंता करनी चाहिए। ऐसे में सवाल है कि क्या राष्ट्रपति की गरिमा के अनुरूप है? ये तो गुंडागर्दी जैसा लगता है। ट्रंप जैसे नेता जो खुद को स्ट्रॉन्ग मैन कहते हैं, लेकिन असल में कमजोर देशों पे धौंस जमाते हैं, क्या अमेरिका की साख बढ़ा रहे हैं? नहीं, बल्कि वो दुनिया में अमेरिका को और अलग थलग कर रहे हैं। कोलंबिया की सरकार ने इन धमकियों पे चुप्पी साधी है, लेकिन अगर अमेरिका हस्तक्षेप करता है तो लैटिन अमेरिका में बवाल मच सकता है। इतिहास में अमेरिका ने कोलंबिया में प्लान कोलंबिया के नाम पे अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन ड्रग्स की समस्या वैसी की वैसी है। ट्रंप की ये नीति सिर्फ शेबाजी है।
वोटर्स को दिखाने के लिए कि वो ड्रग्स पे सख्त है, लेकिन असल में रिजीम चेंज से अमेरिकी कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये कैसी न्यायपूर्ण दुनिया है जहां बड़ा देश छोटों को धमकाता है। ट्रंप जिन देशों के राष्ट्रपतियों को धमका रहे हैं, उसमें तीसरा नाम ईरान का है। वैसे ईरान पे ट्रंप की धमकियां नई नहीं है। 2018 में उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील तोड़ी थी और अब 2025 में फिर से सख्ती बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है और अगर उसने इजराइल पे हमला किया तो बहुत तीखा जवाब मिलेगा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइलों और प्रॉक्सी ग्रुप जैसे हिजबुल्लाह, हूती को बहाना बना के ट्रंप रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं। दिसंबर 2025 में इजराइल के पीएम नेतन्याहू ट्रंप से मिलने वाले हैं, जहां ईरान पे हमले की प्लानिंग हो सकती है। अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी ने ईरान में रिजीम चेंज कर हिंट दिया है। क्यों? क्योंकि ईरान अमेरिका और इजराइल का दुश्मन माना जाता है और उसके तेल भंडार भी बड़े हैं। ट्रंप कहते हैं कि ईरान आतंकवाद फैला रहा है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये सिर्फ मिडिल ईस्ट में कंट्रोल के लिए है। ट्रंप की ये नीति कितनी खतरनाक है? जून 2025 में ईरान इजराइल युद्ध हो चुका है और जहां हजारों मरे और मसूद पेजेकिशियन का छिपके अपनी जान बचानी पड़ी थी और अब फिर से धमकी देके ट्रंप क्या हासिल करना चाहते हैं? वो खुद को पीस प्रेडिक्ट कहते हैं, लेकिन अब युद्ध की भाषा बोल रहे हैं। ईरान कहता है कि उसकी मिसाइलें डिफेंस के लिए हैं, लेकिन ट्रंप इसे खतरा बताते हैं। ये दोहरी नीति है कि अमेरिका और इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन ईरान को बनाने नहीं देते। ट्रंप की यह आक्रामकता दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकती है, क्योंकि ईरान के पास रूस और चीन जैसे सहयोगी हैं। ट्रंप जैसे लोग जो चुनाव में नो वॉर्स का वादा करते थे, अब धमकियां देके अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में डाल रहे हैं। बता दें आपको कि यूएन में रूस ने चेतावनी दी है कि अन्य देश भी निशाने पे आ सकते हैं। वैसे जिस तरह से ट्रंप ने खुले तौर पर राष्ट्रपतियों को धमकी दे रहे हैं, जिससे जाहिर है कि वॉर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। वेनेजुएला में अगर हमला हुआ तो हजारों मौतें, तेल कीमतें बढ़ेंगी। कोलंबिया में अस्थिरता से ड्रग समस्या और बढ़ेगी। ईरान पे हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट जल सकता है। दुनिया के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डिप्लोमेसी बेहतर है, लेकिन ट्रंप धमकी पे उतरे हैं। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून में रिजीम चेंज की अनुमति नहीं है। ट्रंप की ये नीति अमेरिका को बुली बनाती है। हमें सोचना चाहिए कि क्या ऐसी लीडरशिप चाहिए। उम्मीद है कि बातचीत से सुलझे, लेकिन अगर नहीं सुलझी तो दुनिया को तैयार रहना होगा। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहें 4 PM।